ये है गाइस हमारे गांव का रास्ता। हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज हमें जाना था मामा के घर। तो आज बारिश ही हो गई गाइस सुबह सुबह, और बाइक भी ना निकलती, लेकिन मेरे भैया लेकर बाइक चले गए थे पहले ही रोड पर। तो देखते हैं कब तक में ये मेरी मम्मी तैयार हो रही, और हम तो तैयार हो चुके हैं। तो हम चलते हैं गाइस जल्दी से, मम्मी तैयार हो जाए तो फिर हम चलते हैं मामा के घर, क्योंकि आज मामा के यहाँ है पूजा। तो अब ये है गाइस हमारे गांव का रास्ता। ये देखो सुई हाथ में लेकर, देखो हाथ में चप्पल लिए मेरी मम्मी आ रही है। और ये है मेरे गांव की रास्ता। पता नहीं गाइस कब मेरे गांव की रास्ता बनेगी। असंभव है गाइस, असंभव यहाँ की रास्ता बनने में। कभी नहीं बनेगी गाइस, कभी नहीं। यहाँ के लोग सड़ जाएंगे फिर भी नहीं बनेगी। तो गाइस अब हम निकल चुके हैं और पैदल ही जा रहे हैं। तो आपने देख लिया होगा कि मेरे यहाँ की रास्ता कैसी है। तो अब चल रहे हैं पैदल धीरे धीरे रोड पर। बाइक मेरी इंतज़ार कर रही है गाइस। तो चलते हैं, फिर हम मिलते हैं डायरेक्ट रोड पर ही। और ये रास्ता देखते चलो कैसे है मेरे गांव की रास्ता। नील गाय एक यहाँ पर बैठी हुई है, जाते जाते बारिश में देख रही है, लगता है हमें मारेगी। तो हम जल्दी जल्दी निकल जाते हैं गाइस, नहीं तो कहीं खेद लेगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी, भाग भी नहीं पाएंगे हम लोग। हमारे यहाँ की रास्ता देख ही रहे हो कैसी है। 1 किलोमीटर पैदल चलते चलते हो गए हमें। बड़ी दिक्कत होती है बरसात में, और रोड भी नहीं बन रही है। पता नहीं कितने लोगों ने कहा, कितने सरपंच बदल गए, बोलते हैं बनवाऊंगा बनवाऊंगा, लेकिन आज तक कोई कुछ भी काम नहीं हुआ गाइस, और ना ही होगा हमें लगता है। पता नहीं, देखते हैं क्या होता है। और हम तो ये देखो रोड आ गई इधर, हम चलते हैं गाइस रोड पर। ये देखो खेत से होकर जाना पड़ रहा है। ये भी एक रास्ता थी, तो ये बंद हो गई गाइस। बहुत जवानी सी गाँव ये रास्ता थी। तो फाइनली गाइस हम रोड पहुंच चुके हैं, और ये रही मेरी बाइक वेट कर रही है। बाइक में बैठकर अब हम लोग जाएंगे। और गाड़ी भी लगता है फंसी है कीचड़े में। देखो गाइस, देखो देखो। बारिश हो रही है गाइस, बारिशों में हम जा रहे हैं बाइक का सफर करते हुए। देखो ये है रास्ता, ये है मेरे मुआ का घर। चलो जाने दो जाने दो। फिर हम जब घर के अंदर गए तो देखे तो बन रहा था खाना, और हमें मिल गया था एक काम, जो ये बेलपत्र है, इनमें सब में लिखना था जय श्री राम। तो हमने फिर सारे बेलपत्रों में जय श्री राम लिखा। और फिर आंगन में मेरे भैया और मामा खा रहे थे खाना। फिर पूजा का सामान भी सब रेडी था। फिर कुछ टाइम बाद पंडित आ गए थे, और फिर पूजा होने वाली थी स्टार्ट। पूजा स्टार्ट होने से पहले कलश यात्रा पहले ले गए पुराने घर से न्यू घर में आने के लिए। घर से नए घर में प्रवेश हुई थी। आगे नाम तो कलश यात्रा के साथ साथ गौ माता भी आगे आगे फिर पीछे पीछे कलश लेकर आए। फिर यहाँ पर गौ माता की पूजा हुई।
स्वाहा पवित्री पूतस्य कामना पवित्री छिद्यन पवित्री पते पवित्री धारणा श्रीखंड चंदन चंदनम श्रेष्ठना है चंदनम प्रतिगृहीताम नीलकंठं गृहाणि च दीर्घात्वाय बलाय सहस्राणि च वर्जसं श्री ब्राह्मणं नमस्तुते है तीजी गायिका हरि ओम पवित्र वे भ्रष्ट वे सब दुर्वाहा वित्री पूत सही कामना तुलवाला मणिवाला से तस्य मुद्राय पत्ते सप्ततीजे कनकम माता बलाय सेंदूरम है बाकी सुगत कामनाय च सेंदूरम समर्पयामि है अक्षत समर्पयामि फूल चाहिए पुष्पमालित्यादि सुगंध्यानि माल्यादि रेखो में खाली पुष्पाणि रमामणि सोजाते कांतं रूपं रूपं रूपाभ्योर्वा अग्रसेनम सर्वदोपं दर्शयामि शक्तिकृति वाणी ज्योति माया दीपं विहांत लोकं निरंधारं वसुंधराय नमः। फिर पूजा होने के बाद तब पुराने घर से न्यू घर में गौ माता को ले आ रहे थे। फिर गौ माता को पुराने घर से न्यू घर में प्रवेश करा रहे थे और सभी कमरों में घुमाए। फिर सभी कमरों में घुमाने के बाद गौ माता को फिर बाहर निकाल दिए। फिर गौ माता को घुमाने के बाद मेरे मामा हाथों से थप्पा लगा रहे थे घर में। हमारे गांव में ऐसे ही होता है, मतलब हल्दी बेसन घोल कर हाथों से थप्पा लगाते हैं। फिर ये वाला काम हुआ। फिर उसके बाद पूजा हो गई थी स्टार्ट। दीर्घं शांति पुष्टिकारं विनायकं च बहुपुत्राणं बहुधनं च यजमानो च हितो च सर्वदेवदेवानुकं शोभं च सर्वरूपाय च सर्वब्रह्मण्या पुण्यवाचनं यज्ञं वचनं कृत्वानि दीर्घाय विहाय च आसानार्थे पुष्पं समर्पयामि दैते एगारह तो कच्चन गामा कपूर जलाते तो के आचमन है इस का भगवान का आते सारा ऐसा ओम सत्यनाम समर्पयामि दशस्या सामुंदो समुष्टया मधुरा मधुवास्वादं शीतलं या यज्ञा दधि नित्यं माया देवान्या निरूपं देवस्तानं च दधि नित्यं माया देवस्थान प्रतिवेदां ओम भगवान सदाशिवाय नमः तत्य सदानं समर्पयामि है हे सुप्रजस्य बाबा सदा शिवाय नमः स्नानम समर्पयामि है। बस घी से थोड़ा नावा है नवनीतम संयुक्त सर्व संतोष कारकम घृतम तुभ्यं प्रदायामि स्नानार्थं प्रतिगृहीताम् ओम भगवान सदा शिवाय नमः। महाकाल काल महाकाल श्री सदाशिवाय नमः श्री शालिग्रामाय नमः श्री नारायणाय नमः पुनर्याचमनीयं समर्पयामि फिर गाइस ये पूजा 2-3 घंटे चली। उसके बाद पूजा हो गई थी समाप्त। फिर होने लगी थी आरती।
फिर पूजा समाप्त होने के बाद गौ माता का भी लास्ट में पूजा होता है, तो फिर यहाँ पर गौ माता का भी पूजा हुआ। फिर उसके बाद सबको भोजन कराना था, तो जितने भी लोग आए थे सबको एक साथ बैठाकर सब लोगों को फिर भोजन कराए। उसके बाद हम 3-4 लोग थे, मामा लोग थे और मेरे भैया थे, फिर हम लोग भी भोजन किए लास्ट में। फिर सब कुछ होने के बाद खाना पीना खाकर फिर लास्ट में बैंड बाजा वाले आए, तो फिर लास्ट में हुआ फिर जमकर डांस।
गाइस फिर डांस करने के बाद ये कार्यक्रम यहीं समाप्त हो गया था और फिर सब लोग अपने अपने घर चले गए थे। तो अब हम भी ये ब्लॉग यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।